एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन एनाटॉमी का, व्हाट इज एनाटॉमी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट है, एनिमल है, डजेंट मैटर, ठीक है, उसी को बोलोगे आप एनाटॉमी, इज नोन एज एनाटॉमी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बेसिकली ऑर्गेनिज्म का, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, अब अगर प्लांट की एनाटॉमी देख रहे हो, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो उसको प्लांट एनाटॉमी बोल दोगे। एनिमल का देख रहे हो तो उसको एनिमल एनाटॉमी बोल दोगे। ठीक है, कई बार इसी एनाटॉमी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी बोल देते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसी को इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है, अब हम आगे चैप्टर में जो, चूंकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़नी है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जस्ट एक मिनट। हाँ, तो अब सबसे पहले इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब पढ़ेंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको पहले पढ़ेंगे। बेसिकली टिश्यूज के बारे में पढ़ना है हमें, वो भी प्लांट टिश्यू, क्योंकि प्लांट के एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, ये जो ग्रुप है सेल्स में, इसमें दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? दैट हैव सेम ओरिजिन, दे हैव सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन हो, ये मैंडेटरी कंडीशन है कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगी उनकी ओरिजिन सेम होगी। ठीक है, दे हैव सेम ओरिजिन एंड यूजुअली हैव सेम फंक्शन। जरूरी नहीं है पर जनरली, ठीक है, यूजुअली हैव सेम फंक्शन। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनकी ओरिजिन, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, ये तो हर हाल पे होना चाहिए कि ओरिजिन सेम हो सेल की। बट जो फंक्शन की बात कर रहे हैं, यूजुअली में भी हो सकता है कि फंक्शन डिफर कर जाए, में भी हो सकता है फंक्शन डिफर कर जाए। तो टिश्यू बोलोगे ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सेम ओरिजिन एंड यूजुअली हैव सेम फंक्शन। ठीक है, तो ये है टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में दो टाइप के आपको टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, हमको प्लांट में दो टाइप के टिश्यू मिलेंगे। ये लिख गया कि नहीं? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है। तो प्लांट में जो आपको टिश्यू मिलेंगे वो दो टाइप के होंगे। एक टिश्यू आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू, परमानेंट परमानेंट टिश्यू। अब बात करेंगे सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है उसके बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हेडिंग डालते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो जो प्लांट्स हैं बच्चे, प्लांट्स में क्या है कि जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड है सर्टेन पॉइंट पे, सर्टेन लोकेशन तक उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, हर जगह प्लांट्स पे ग्रोथ नहीं होती है, उसकी ग्रोथ जो है सर्टेन प्लेस पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे उसमें ग्रोथ हो रही है उसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती है, ऐसी सेल जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, उसी रीजन को मेरिस्टेम बोलते हैं। वो जो एरिया जहां पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है वहीं तक ग्रोथ हो रही है, या बेसिकली ग्रोथ वाला जो एरिया है वहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको मेरिस्टेम बोलते हैं, वो जो सेल्स हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, और चूंकि सेल्स टिश्यू के फॉर्म में है तो उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप डिफाइन कर दो, जनरली growth of plant is restricted to a specialized region, restricted to specialized region that have actively dividing cells, actively, that has actively dividing cell. ठीक है, नोन एज मेरिस्टेम, मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, एंड द सेल्स ऑफ दिस रीजन, cells of this region is known as meristematic cell, meristematic cell. And tissue is known as meristematic tissue, meristematic tissue. उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो बात ये समझ में आ गई कि मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। ठीक है, मेरिस्टेम उस प्लेस को बोलते हैं जहां पे ग्रोथ हो रही है, जहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट, और वो जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं मेरिस्टेम में उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं। और वो जो सेल्स हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सिमिलर ओरिजिन है, सिमिलर फंक्शन वहां पे वो परफॉर्म कर रही हैं, तो इसलिए उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ओके, लिख गया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इस चैप्टर में भी आपको सिर्फ टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर थे वो सब हटा दिया गया है एनाटॉमी में। ठीक है, तो मैं सिर्फ टिश्यू के बारे में ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ origin and development, origin and development के बेस पे दो टाइप के देखने को मिलेंगे आपको। कौन से दो टाइप के हैं? एक है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अर्ली इन द लाइफ में आते हैं, जो सबसे पहले डेवलप होते हैं, यहां पे देखो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, या इस तरह से बोल दो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिन,
इस तरह से लिख दो, टाइम ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अगर अर्ली लाइफ में आते हैं तो प्राइमरी होंगे, ठीक है, तो आप बोल सकते हो डेवलप अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट, अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट। जो प्लांट की अर्ली लाइफ है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम, डेवलप अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये बेसिकली डेवलप लेटर, आगे बाद में जो डेवलप होते हैं, लेटर इन लाइफ ऑफ प्लांट, प्लांट की लाइफ में डेवलप होंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम की स्टोरी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो प्राइमरी मेरिस्टेम के नीचे इधर, जैसे सूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये एग्जाम्पल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल लिख लो आप, इसका एग्जाम्पल लिख लो लैटरल, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब एक और देखने ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कि किस लोकेशन पे प्रेजेंट है उसके बेस पे आप क्लासिफाई करोगे, ठीक है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है उसके बेस पे आप क्लासिफाई करोगे। कितने बच्चे अभी प्रेजेंट हैं? ओके, ओनली 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लोकेशन के बेस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और लोकेशन के बेस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एपिकल मेरिस्टेम, जो टिप ऑफ द प्लांट पे पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है आपका, दूसरा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और तीसरा है आपका लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम। तो अभी अभी आपको मैंने बता दिया ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, अर्ली लाइफ में आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम है। लैटरल जो है आपका यूजुअली सेकेंडरी होता है पर प्राइमरी भी हो सकता है, यूजुअली सेकेंडरी, पर आपको ये प्राइमरी भी हो सकता है, बट मे बी प्राइमरी, बट मे बी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी भी हो सकता है। ये लोकेशन के बेस पे मैंने इनको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इनका। कॉपी करो फटाफट। हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम देखते हैं कि जो बेसिकली एपिकल पार्ट है टिप ऑफ द प्लांट, चाहे सूट का हो चाहे रूट का हो, वहां पे एपिकल मेरिस्टेम सबको प्रेजेंट होंगे। एपिकल,
पूरा लिख लेना, मैं आधा ही लिख रहा हूं, ठीक है। एपिकल, तो जैसे ये आपका प्लांट, ठीक है, ये सरफेस है और ये रूट है, ठीक है। ऊपर सूट वाला पार्ट है, ये सूट वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट, ठीक है। तो इनका जो एपिकल पार्ट है ये बेसिकली सूट एपिकल, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है बेसिकली सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। समझ में आई बात कि कहां पे प्रेजेंट होगा? टिप ऑफ द प्लांट, टिप ऑफ, या इस तरह से लिखो ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट में भी रूट और सूट। मतलब सिंपल सा है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये दो टाइप का है आपका, एक सूट एपिकल मेरिस्टेम है, दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक सूट एपिकल मेरिस्टेम है, दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इसको ए बी कर लो, अच्छा नहीं लगता, ए बी कर लो, ए बी, ठीक है। एक सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टिप ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। एक और चीज यहीं पे लिख दो, यहीं पे एक लिख दो, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसकी पोजीशन ऑलवेज टर्मिनल होगा, टर्मिनल। जबकि आपको अगर रूट का स्ट्रक्चर याद होगा तो रूट के स्ट्रक्चर में लास्ट में एक रूट कैप प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से जो इसकी पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है सब टर्मिनल, वो सब टर्मिनल, सब टर्मिनल पोजीशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में मुझे जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दिया है। अब आते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कॉपी हो गया ना? यस सर। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है आपका, देखो यहां पे देखो, ये मैं सूट सिस्टम बना रहा हूं। अब आपको पता है, आपको मैं पढ़ा रखा हूं कि सूट सिस्टम में सूट सिस्टम में जो स्टेम है उसमें आपको नोड्स और इंटर नोड्स दिखते हैं। ये नोड्स है, ये नोड्स है, और ये वाले जो है, ये वाले ये सब इंटर नोड्स है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं इस चीज के बारे में। तो ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है वो आपके यहां पे प्रेजेंट होते हैं, यहां यहां, ठीक है, यहां बिलो द नोड्स। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो इनकी लोकेशन है, लोकेशन वो बिलो द नोड्स बोल लो, बिलो द नोड्स, या बोल दो एट द बेस ऑफ इंटर नोड, एट द बेस ऑफ इंटर नोड, ठीक है। दूसरा, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम फाउंड इन सम हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट में आपको मिलेंगे,
जो आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये आपके हर्बेसियस प्लांट में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रासेस, एग्जांपल अगर देखा जाए जैसे ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस। जैसे ग्रासेस में क्या होता है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं ग्रासेस को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो उनका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो खा गए ना, अब वो ग्रो कैसे करें, क्योंकि मेरिस्टेम तो खा लिया गया है। तो उसके लिए इनके पास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उसके लिए इनके पास में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ग्रासेस, जहां पे लिखा है regenerate, the part removes, regenerate the parts removed, regenerate the part removed by grazing animals, grazing and browsing animals। ये तो आपका हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सब में नहीं पाया जाता, देखो मैंने पहले लिख दिया, फाउंड इन सम हर्बेसियस प्लांट, कुछ हर्बेसियस प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अब थर्ड, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम, तो जो लैटरल मेरिस्टेम है आपका थर्ड है वो लैटरल। इन्हीं मेरिस्टेम को हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन दिखा दूं, जैसे अगर आप एक स्टेम का सेक्शन काटते हो, स्टेम का सेक्शन काटते हो, मैं आपको टीएस भी दिखाऊंगा और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो लैटरल मेरिस्टेम है वो बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट होगा, एक रिंग टाइप का बना के रखा होगा, एक रिंग टाइप का, ठीक है। तो ये तो आपको टीएस में दिख रहा है, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, इस तरह, ठीक है। इस तरह से आपको दिखेगा चारों तरफ से। एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। तो ये है बेसिकली, ये जो है ये आपका लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल, लैटरल मेरिस्टेम। मैंने पहले बता रखा कि लैटरल यूजुअली आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम यूजुअली आपका ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, इस सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से, इनकी वजह से, सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से थिकनेस ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है, प्लांट की थिकनेस बढ़ती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। यहीं पे नोट, इसको नोट में रखना, इसको नोट में रखना है आप, ठीक है। जबकि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, उससे क्या होता है, लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है, लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है। समझ में आए कुछ? यस सर। तो लैटरल मेरिस्टेम भी मैंने आपको बता दिया, इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स भी बोलते हैं।
लोकेशन मैंने आपका बता दिया कि लोकेशन कहाँ पे है। अगर आप स्टेम का सेक्शन काटोगे तो उसमें आपको एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो आपको लेटरल पोजीशन में देखने को मिलेगा। आप इसको बोल सकते हो लेटरल, ये पोजीशन जो है वो लेटरल पोजीशन, लेटरल लेटरल पोजीशन, लेटरल पोजीशन। तो अगर ये कॉपी कर लिया हुआ तो यहां से मैंने आपके जो मेरिस्टेम्स पार्ट था ये फिनिश कर दिया। थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा मेरिस्टेम के बारे में। कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है। फ्लो डायग्राम एक बता देता हूं। सबसे पहले आपको आपको मैंने बताया था ना, सीड जब जर्मिनेट करता है तो इस तरह से जो है ये कॉटिलेडन पार्ट है। ठीक है, ये जो है एम्ब्रायनल एक्सिस है पूरी, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये फ्लेम्यूल पार्ट है, ये रेडिकल पार्ट है, बीच में ये हाइपोकोटाइल है, ये आपका एपिकोटाइल, ये बता रखा है। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले बनता है प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम, ये प्रोमेरिस्टेम क्या है? बेसिकली इम्ब्रायनिक पार्ट है, ये इम्ब्रायनिक पार्ट है, इम्ब्रायो का पार्ट है, ये बोल सकते हो इम्ब्रायो का पार्ट। इस प्रोमेरिस्टेम से आपका बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। इससे क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम से आपका बनेगा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू बनेगा। और परमानेंट टिश्यू से फिर से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका फिर से परमानेंट टिश्यू बनाएगा, परमानेंट नेट टिश्यू बनाएगा। तो ये आपका ये फ्लो डायग्राम। अब देखो, ये जो प्रो मेरिस्टेम है, इससे तो प्राइमरी मेरिस्टेम बना, इससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बनने की प्रोसेस, ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब जब कई बार क्या होता है, जैसे सेल जो है प्लांट ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी मेरिस्टेम तो पहले बन गया ना। ठीक है, मेरिस्टेम जो है क्या कहते हैं, अब जो बीच वाला पार्ट है बेसिकली वहां पे मेरिस्टेम नहीं प्रेजेंट होगा, वहां पे मेरिस्टेम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, और जबकि थिकनेस बढ़ानी है प्लांट को, वो तो प्राइमरी मेरिस्टेम तो लेंथ बढ़ा दिया। ठीक है, या ग्रोइंग टिप्स पे प्रेजेंट है तो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, पर जो है थिकनेस प्लांट की कैसे बढ़े? तो थिकनेस प्लांट की कैसे बढ़ेगी? ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेम से जब परमानेंट टिश्यू जो बने, ये परमानेंट टिश्यू जनरली ये डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर देते हैं, ये डिवीजन कैपेसिटी क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। ठीक है, पर समटाइम्स कुछ सेल परमानेंट टिश्यू की, देयर आर सम सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू रीगेन देयर मेरिस्टेमेटिक नेचर, अपने मेरिस्टेमेटिक नेचर को ये रीगेन कर लेते हैं और बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका जो है क्या कहते हैं, फिर से परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। पूरा लिख लेना, रीडिफरेंशिएशन। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से परमानेंट टिश्यू बनाएगा डिवाइड करके, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से मैंने आपका मेरिस्टेमेटिक पार्ट पूरा फिनिश कर दिया है। अब आते हैं जो दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, उसको डिस्कस करते हैं।
इरेज कर दूं बच्चे? हाँ सर। ठीक है। लिख भी रहे हो या नहीं लिख रहे हो? हाँ सर, लिख रहे हैं। ओके। मैं आपको बोल रहा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो एक्टिवली डिवाइडिंग है। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग है। ओके, एक काम करो बच्चे, ये परमानेंट टिश्यू जरा सा हटा दो। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक बार लिख लो, इसको हटा लो, इसको दोबारा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा सा मेरिस्टेम की करेक्टरिस्टिक लिख लो। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखो आप। These are actively dividing cells. Actively dividing cells. और सेल्स में जब एक्टिव डिवीजन होगा, एक्टिवली डिवाइड हो रही हैं, तो जो सेल का साइज है, ठीक है, स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज। साइज उनका स्मॉल होगा। ठीक है। तीसरा, अगर यहाँ पे मैं सेल आपके लिए ड्रॉ कर दूं, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगी, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगी। तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगी, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लिख दो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल है, थिन सेल वॉल होगी। यहाँ पे थिन सेल वॉल मतलब ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ओनली प्राइमरी सेल वॉल, ओनली प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, थिन सेल वॉल होगी। साइटोप्लाज्म जो है इनका डेंस होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस। न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ, न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। These are the characteristic of the meristematic tissue. ओके, आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। फटाफट कॉपी करो और चलते हैं आगे। यहाँ पे न्यूक्लियस भी बना लो, यहाँ पे न्यूक्लियस मैंने नहीं बनाया, यहाँ पे आप लिख दो इसमें कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। कॉपी हो गया? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, तो अब आते हैं परमानेंट टिश्यू, अब आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में मैं पहले बता दूं, these cells lost the division capacity, इनमें डिवीजन कैपेसिटी
नहीं होगी, ये अपनी इन्होंने डिवीजन कैपेसिटी लॉस कर दी, ठीक है, लॉस्ट द डिवीजन कैपेसिटी। सेकंड, दीज आर द स्ट्रक्चरली, सॉरी स्ट्रक्चरली से पहले लिखना चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल, structurally and functionally specialized cells, structurally and functionally ये specialized cell है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अकेले तुम ही बचे हो क्या? बाकी लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे, क्या बात है? पार्टिसिपेंट्स तो 5 हैं, बाकी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है, या स्क्रीनशॉट खींच के रख रहे हो। ये भी एक तरीका है नोट्स ना बनाने का, पर उससे कोई फायदा नहीं। ओके ठीक है, ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल है, मतलब थोड़ा सा समझना तो समझ लो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये परमानेंट सेल में चेंज हो गई, ठीक है, ये परमानेंट सेल पे चेंज हो गई। तो परमानेंट सेल जब बनी है तो इसका पर्टिकुलर कोई फंक्शन होगा, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड सेल है, डिवीजन कैपेसिटी अपनी लॉस कर दी है, ये अब डिवाइड नहीं कर सकती, बट समटाइम्स कुछ सेल्स अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस रिगेन कर लेती हैं और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाती है, वो आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाती है। एक और पॉइंट लिख दो कि जो सेल्स है वो बेसिकली G0 और G1 स्टेज पे प्रेजेंट हो, ठीक है, और इस तरह से लिखो, ये पहले कॉपी कर लो, मैं दोबारा स्टेटमेंट लिखाता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। कॉपी हो गया? यस सर, हो चुका है। ओके, cells of permanent tissue either present in G0 स्टेज, अब सेल साइकिल में आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और अरेस्ट इन G1 स्टेज, G1 स्टेज पे अरेस्ट कर देंगे। तो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली ये जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स। आपको जो है क्या कहते हैं, अगर ये मैं एक चीज बोल दूं यहां पे कि सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होगा, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, जो सेल्स है परमानेंट टिश्यू की वहां पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा, और मे बी एब्सेंट भी हो सकता है, मे बी एब्सेंट, क्योंकि कई सारी परमानेंट सेल डेड हो जाती हैं, कई सारी परमानेंट सेल डेड हो जाती हैं, तो वो एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो डेड सेल, डेड सेल, ठीक है। तो ये कुछ परमानेंट टिश्यू के बारे में चीजें मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया। अब टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू देखते हैं, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, फटाफट कॉपी करो इसको। हो गया? नो सर। हो गया? हुआ हाँ कि सर, नहीं हो अभी? गया। हुआ डन सर। सर, डन। क्या बच्चे? यस सर।
आगे बढ़ते हैं। टाइप्स, परमानेंट टिश्यू के टाइप आप देखोगे तो आपको दो टाइप के दिखेंगे, दो टाइप के दिखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स, बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स, सेल्स की टाइप्स के बेस पे, ठीक है। एक है आपके सिंपल टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू, मैं शार्ट में लिख रहा हूं परमानेंट टिश्यू, और दूसरे हैं आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एक मिनट में डिफाइन कर दो पहले, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो आपके हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल, सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स मिलेंगी यहां, ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल्स मिलेंगे यहां पे। और ये जो कॉम्प्लेक्स हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होंगे। अब अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें, इसको फटाफट कॉपी कर लो ताकि मैं नीचे वाला पार्ट इरेज कर सकूं। हो गया सर। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर के बेस पे उनको 3 कैटेगरी में आप कर सकते हो, ठीक है। एक है आपका पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, दूसरा है आपका कॉलेनकाइमा, और तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके जाइलम, फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इनको सबको सेपरेट डिस्कस करते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को अलग, सिंपल परमानेंट टिश्यूज देखेंगे हम। ये कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, तो पेरेन्काइमा जो है इसको एक और नाम, दो नाम दिए जाते हैं बेसिकली, इनको यूनिवर्सल टिश्यू भी बोलते हैं, यूनिवर्सल टिश्यू, और इनका एक और नाम है फंडामेंटल टिश्यू, फंडामेंटल टिश्यू। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो है परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा से बना होता है, ठीक है, फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट, मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, मेजर पार्ट है जो प्लांट का वो इसी का बना हुआ होता है, पेरेन्काइमा, ठीक है। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी प्लांट आपको मिले उसमें पेरेन्काइमा जरूर प्रेजेंट होगा, इस वजह से यूनिवर्सल बोल देते हैं, ठीक है। मेजर पार्ट बनाता है। अगर शेप की बात करोगे आप, शेप, तो ये आइसोडायमेट्रिक, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक दिखेंगे। मतलब किस टाइप के शेप्स दिख सकते हैं आपको? ओवल दिख सकते हैं, राउंडेड दिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो है क्या कहते हैं, समट ऑब्लॉन्ग दिख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ऑब्लॉन्ग दिख सकते हैं। तो इस तरह के एटसेट्रा लिख दो आप, इस तरह के आपको शेप दिख जाएंगे पेरेन्काइमेटस टिश्यू में, पेरेन्काइमेटस टिश्यू में,
ये आपको जो है ये लिविंग है, ठीक है, दीज आर लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू। अगर मैं इनका पिक्चर बनाऊं तो इस तरह से आपको दिखेंगे, इस तरह से आपको दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको दिख जाएंगे। कॉपी करो फटाफट। हो हाँ सर, हो गया। कॉपी हुआ या नहीं अभी? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है। ओके सर। तो पिक्चर आप उसी पिक्चर पे कंटिन्यू करना, उसी पिक्चर पे मुझे कुछ चीजें बतानी है। इस तरह से तो आप यहां पे देख रहे हो कि कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, मतलब कि इन टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकते हैं। स्पेसेस तो लिख दो यहाँ पे, मे बी प्रेजेंट, जरूरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है, पर मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी, वैक्यूल्स, ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लार्ज वैक्यूल लिखो, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी। यहां पे सेल वॉल देखोगे तो सेल वॉल इनकी थिन है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई है, मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी हुई है, सेल वॉल थिन है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। समझ में आई बात? ठीक है, तो सेल वॉल थिन है, सेलुलोज की बनी हुई है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। यहां पे देखो अगर तो जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरल है, साइटोप्लाज्म पेरीफेरल है, पेरीफेरी में शिफ्ट हो गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। इसकी वजह से, लार्ज वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म पेरीफेरल है, बहुत थोड़ा सा रह गया, ठीक है। न्यूक्लियस भी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ये न्यूक्लियस है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो बेसिकली जो है क्या कहते हैं प्लांट सेल्स हैं, उनमें न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर पोजीशन ऑक्युपाई नहीं होता है, प्रेजेंट एट कॉर्नर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो ये आपके कुछ बातें मुझे बतानी थी पेरेन्काइमेटस टिश्यू के रिस्पेक्ट में। फंक्शन देख लेते हैं फटाफट, कॉपी करो। हाँ सर, हो गया। ओके, फंक्शन, फंक्शन आपको पेरेन्काइमेटस टिश्यू के 3 फंक्शन जनरली मिलेगा यहाँ पे, 3 फंक्शन, 3 फंक्शन आपको जनरली मिलेंगे। एक स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा जो है यहाँ पे आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस या सिमुलेशन बोल सकते हो, फोटोसिंथेसिस, और तीसरा यहाँ पे सिक्रीटरी, कुछ सिक्रीटरी जो है मिल जाएंगे, सिक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, कुछ सिक्रीशन में इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह से आपको फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ये आपका पेरेन्काइमा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कॉलेनकाइमा पे।
कॉलेनकाइमा। दूसरे टाइप का सिंपल टिश्यू है कॉलेनकाइमा। तो जो कॉलेनकाइमा है, दीज आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग है पर मैकेनिकल, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। ठीक है, इनमें पेक्टिन की थिकनिंग प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो थिकनिंग ऑफ पेक्टिन डिपोजिशन, पेक्टिन डिपोजिशन एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे आपको दिखेगी। जैसे मैं यहां पे बना दूं आपके लिए, ये ओवल सेल है, ये ओवल सेल है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला पार्ट इसका आएगा इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से आपको मिलेंगे, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये बेसिकली जो डिपोजिशन है, ये जो डिपोजिशन है, ये पेक्टिन का डिपोजिशन है, पेक्टिन का डिपोजिशन। ठीक है, शेप की बात करें अगर, इनका जो शेप है वो आइसोडायमेट्रिक ही है, जैसे आपने पेरेन्काइमा में देखा, आइसोडायमेट्रिक। अगर ये तो चूंकि राउंड सेल थी तो बहुत ज्यादा कॉर्नर का समझ नहीं आया। अगर आपको पॉलीगोनल सेल इस तरह से देखने को मिले, पॉलीगोनल सेल इस तरह से आपको पॉलीगोनल सेल देखने को मिले, इस तरह से। तो जो पॉलीगोनल सेल है, यहां पे आपको कॉर्नर्स पे इस तरह से थिकनिंग मिलेगी, कॉर्नर्स को इस तरह से थिकनिंग मिलेगी, कॉर्नर्स पे इस तरह से थिकनिंग मिलेगी। ठीक है, कॉर्नर्स पे इस तरह की थिकनिंग मिलेंगे। तो ये कॉलेनकाइमा है जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, पेक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है, आइसोडायमेट्रिक शेप में दिखते हैं और फाउंड इन सम हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस प्लांट में देखने को मिलेगा, हर्बेसियस प्लांट। लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि कहां पे प्रेजेंट होंगी, तो इसको पहले कॉपी कर लो, फिर मैं लोकेशन की बात करता हूं। हाँ सर, हो गया। ठीक है, लोकेशन की अगर आप बात करेंगे यहां पे, तो बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्लांट में। ठीक है, उसके नीचे पाई जाती हैं और उस रीजन को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जाती है, वो भी किस प्लांट में, हर्बेसियस प्लांट के, हर्बेसियस प्लांट में। यहाँ पे और एक चीज लिख दो आप, स्टेम, स्टेम। ठीक है, हर्बेसियस प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे, हर्बेसियस प्लांट। ठीक है, लोकेशन ध्यान में रखना है इनको। ठीक है, और वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। एक फंक्शन हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, और दूसरा फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस भी करती हैं ये, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कॉलेनकाइमा आपका यहां से फिनिश हो जाता है। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे, स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा,
तो जो स्क्लेरेनकाइमा है बेसिकली ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है, जो मेनली किसमें इन्वॉल्व है, मेन मैकेनिकल टिश्यू। और ये सेल्स होती हैं डेड, डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, डेड सेल्स। मेन मैकेनिकल टिश्यू है और डेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। डेड सेल है तो क्या है, नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म, कोई प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होगा, नो न्यूक्लियस। अगर प्रोटोप्लाज्म लिख दिया है तो न्यूक्लियस तो जाहिर सी बात है, ठीक है। नहीं, इसको लिख लो, इस तरह करके लिखना, तो इस तरह से नो न्यूक्लियस, ठीक है। नो साइटोप्लाज्म, नो न्यूक्लियस, ओके। शेप की बात किया जाए, अगर शेप की बात किया जाए तो आपको ये इलांगेटेड भी मिल सकती है, इलांगेटेड भी मिल सकती है, ये ओवल भी मिल सकती है, सिलेंड्रिकल भी मिल सकती है, सिलेंड्रिकल भी मिल सकती है। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। जरा सा देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा 2 टाइप्स के हैं। तो अगर ये कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़े। नो सर। यस सर हो गया। अभी नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ सर, सर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, कर लो। हाँ सर, हो गया। ओके, चलो अब आते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा में आपको टाइप्स देखने को मिलेगा, वो भी किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक मिनट, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। ओरिजिन में पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ जो चीजें हैं, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। एक है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, और दूसरे हैं आपके स्क्लेरेट्स, बेसिकली स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर देखने को मिलेंगे, दूसरे स्क्लेरेट्स देखने को मिलेंगे, ओके। अब सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर को, या आज रहने देते हैं क्योंकि आई थिंक टाइम इज ओवर, ओके। दिस इज 5:59 नाउ। तो कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। नो डाउट, तो आज के लिए बस इतना ही। सर नेक्स्ट सर सर, फंक्शन ऑफ पेप्टिन। बेटा, पेक्टिन जो है एक टाइप का केमिकल है जो मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं, कई बार जो है एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, तो वही आप कोलेनकाइमा में देखते हो कि कोलेनकाइमा में एक्स्ट्रा डिपोजिशन प्रेजेंट है, ठीक है। और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोलेनकाइमा टिश्यूज की। ओके सर। ओके, सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सर। वेलकम।